राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। तो हम सब लोग स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारा टॉपिक स्टीरियो का कवर भी कर लिया है। अब हमारा एक मेन टॉपिक बचता है विच इज़ टॉपिसिटी। और इसके अलावा कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इक्लिप्स्ड फॉर्म स्टेबल ज़्यादा होती है कि स्टैगर्ड होती है, जो भी मतलब हमारी छोटी छोटी बातें हैं। कुछ जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसको हम लोग चेयर फॉर्म में कैसे पता करेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं। तो वो छोटी मोटी बातें जो हैं वो अब हमें पढ़ना है, क्योंकि है छोटी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको हल्के में ले लें, सब इम्पॉर्टेंट ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिसिटी। तो जब हम टॉपिसिटी की बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं कार्बन के जो ग्रुप हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 ग्रुप, और चारों ग्रुप की हम बात करते हैं। और उस ग्रुप में भी हम जनरली बात किसकी करते हैं? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई एग्ज़ाम्पल ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब हमें टॉपिसिटी में हमें बताना पड़ेगा पहले तो एक दो बार आप एग्जांपल देखिए, फिर मैं आपको टेबल के फॉर्म में इसे बताती हूँ। तो जैसे एक हाइड्रोजन, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, हमने इसको ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले ए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। डी के साथ मैं रिप्लेस कर रही हूँ किसको? ए को। अब देखो मिथाइल है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? डी, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बी है, मिथाइल है। देखो सीधी सी बात है, जब मॉलिक्यूल 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर ए और बी की मार्किंग नहीं होगी। ठीक, ये हमने अपने समझने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे हमने डी से रिप्लेस किया। अब मैं बी वाले हाइड्रोजन को डी से रिप्लेस कर, डी क्या है? ड्यूटीरियम, ये भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। तो मैंने इसको डी से रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन ए ऐसे ही है। समझ पा रहे हैं आप? अब एक रिज़ल्ट हमारा ये आया और एक रिज़ल्ट हमारा ये। अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है ये आप देखिए। अगर मैं, ठीक है, मिरर लगाऊं, अब ए और ये बी है, या ये हमने समझने के लिए बनाया था, बट रियलिटी में ए और बी नहीं होता है, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये क्या है? नॉन सुपर मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, ये इमेज है। बट अगर मैं इसमें देखो, ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, बट अगर मैं इस वाली इमेज पे, इस पे एक मिरर लगाती हूँ, इस वाले पे सिर्फ मैंने क्या लगाया? एक मिरर लगाया, तो अब मुझे जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? डी आ गया यहाँ और हाइड्रोजन आ गया यहाँ। ठीक है, तो अब ये दोनों जो इमेजेस हैं, ये दोनों कैसी हैं? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्या होता है? आइडेंटिकल। तो एग्ज़ाम में आपको अगर ये दोनों एग्जाम्पल दिए और पूछ लिया ये कैसी मिरर इमेज है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या हो गया? एनांशियोमर है। और अगर ये इन दोनों को कंपेयर करा लिया तो ये दोनों कैसी हैं? सुपर इम्पोजिबल आइडेंटिकल मिरर इमेजेस। तो यहाँ पे ये मिरर इमेज तो हम लोग समझ चुके हैं पहले, बट यहाँ पे बात मिरर इनकी नहीं है, ये तो आपने समझ लिया। तो अब आप देखिएगा कि ये दोनों जो मिरर इमेजेस हैं, मैं रेड वाले मार्कर से बात करती हूँ, ये वाली मिरर इमेज, ये वाला मिरर इमेज और ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों पे फोकस अगर आप करिए तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं? सुपर इम्पोजिबल और आइडेंटिकल बता रही हूँ मैं इन्हें। तो इनके जो हाइड्रोजन हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ऊपर है टॉपिसिटी। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, मतलब अल्टीमेटली ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो 2 हाइड्रोजन है, एक ए और एक बी, ये दोनों के दोनों हमारे हाइड्रोजन कैसे हैं?
होमोटॉपिक, ठीक है। हमारे दोनों, ये वाला भी और ये भी कैसे हैं हमारे, होमोटॉपिक हाइड्रोजन, ठीक है, या होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलेंगे हम इसे, क्या, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिसिटी में किसकी बेसिकली बात करते हैं, हाइड्रोजन, कि वो हाइड्रोजन कैसा है। अब एक टेबल आप लोग बनाइए तो आप लोगों को थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने क्या लिखा है ऊपर, टॉपिसिटी। टॉपिसिटी में हम जनरली वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन या प्रोटॉन, या तो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं और या हम बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। और बात क्या करते हैं कि जो टॉपिसिटी होती है, टॉपिसिटी, ठीक है, टॉपिसिटी हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती है। 2 कैसे, मतलब टॉपिसिटी 2 टाइप की होती है, मतलब कि हमारे प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 टाइप के जनरली पाए जाते हैं। वो दोनों टाइप कौन से हैं, एक तो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स और एक कैसे होते हैं, हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। होमोटॉपिक प्रोटॉन और हेट्रोटॉपिक। होमोटॉपिक का एग्जांपल जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे और क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। समझ में आ रहा है। और अब आइए हेट्रोटॉपिक पे। हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स आर 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप के। पहला क्या है आपका, एनान्शियोटॉपिक हाइड्रोजन, एनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन या एनान्शियोटॉपिक हाइड्रोजन, या एनान्शियोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, डाई स्टीरियो टॉपिक डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, एनान्शियोटॉपिक, डाइस्टीरियो। एनान्शियोटॉपिक कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। डाइस्टीरियोटॉपिक कैसे होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस, वही तो बताया था मैंने। तो ये होती है आपकी टॉपिसिटी। टॉपिसिटी में हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, कि हमारा जो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है वो हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, या वो हाइड्रोजन आपस में कैसा है। तो मतलब एक हाइड्रोजन लगा है, 2 लगे हैं, 3 या 4, भाई 4 ही हो सकते हैं जनरली। जो डायरेक्ट आपके सेंट्रल एटम से कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, 4। बट अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लगा दूँ, यहाँ पे भी लगा दूँ, अब मैं बोलूँ कि इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं या मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उन हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये हमें पता चलता है टॉपिसिटी से, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मिथाइल लगा रही हूँ और यहाँ मैंने कोई ग्रुप लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये हम अपने समझने के लिए मान रहे हैं। हाइड्रोजन को ए और बी हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद के समझने के लिए हम लेट कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन ए है और ये बी है। इन रियलिटी एटमॉस्फेयर में ए बी सी डी करके कुछ नहीं प्रेजेंट है, सीधे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए मैंने ए को रिप्लेस किया मिथाइल और यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे डी और यहाँ पे हाइड्रोजन बी, ठीक।
अब मैं बी को रिप्लेस कर देती हूँ किससे, ड्यूटीरियम से, तो मिथाइल हो गया, कार्बन ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन ए प्रेजेंट ही है और यहाँ पे मैंने डी लगा दिया, डन। अब आप देखिए ए और बी को थोड़ा सा भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ए और बी, अब ये यहाँ पे क्या था, कायरल सेंटर क्या था, 0, कोई कायरल सेंटर था ही नहीं क्योंकि 2 सेम ग्रुप लग गए। यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो अब ये कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन, है कि नहीं भाई, कायरल हुआ। तो कायरल कंपाउंड, एक तो ये कायरल कार्बन है, दूसरा ये क्या है, सपोज़ अगर मैं एक मिरर लगाऊं यहाँ और इसकी मिरर इमेज अगर देखना चाहूँ तो ये मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ड्यूटीरियम, ठीक है। ओ सॉरी, मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन ही है, इधर ड्यूटीरियम आएगा, इधर हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन इधर ही है। अब आप, और ये फिर भी कायरल सेंटर ही है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है, ये वाला भी जो मॉलिक्यूल है क्या है, सेम हो गया ना, और ये तो ये सेम हो गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में क्या आया कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हैं, नॉन, भाई ये वो वाला जो हमने मिरर इमेज बनाया वो सुपर इम्पोजिबल हो गया, बट यहाँ पे एक मैं मिरर लगा दूँ तो हमें यही वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इसी का यही वाला मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। अगर इसमें से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनके कन्फ्यूज़न का सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन्होंने प्रीवियस वीडियोस स्किप करी हुई हैं, तो पहले आप उन्हें पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये दोनों इमेजेस आपस में कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इतना समझ में आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ये दोनों आपस में हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल वाले को क्या बोलते हैं हम, एनांशियोमर, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एनांशियोटॉपिक, ठीक है। मैंने अभी आपको इससे पहले टेबल बताई, वो हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया, तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एनांशियोटॉपिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो टॉपिसिटी पे थोड़ी सी और डिस्कशन हम करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो।